जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे नर और मादाओं, कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ कि मैं सारे अच्छे होंगे। ठीक है, पहले की क्लास आपने अच्छे से देख ली होगी। सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, मुझे इतना तो विश्वास है। ठीक है ना? और आज हम चलते हैं हमारी दूसरी क्लास पर, जिसमें मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कि हमारे अभी तक व्यंजन वगैरह हो चुके थे, उसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने पहली क्लास का रिवीजन अच्छे से कर ही लिया होगा, मैं इतनी तो आशा करता ही हूँ, हाँ ना, आपसे। जैसे 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 मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 5 पेजों में आपको वो प्रैक्टिस करना है, वो आपने कर ही ली होगी, है ना? अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पर कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आगे पढ़ने से पहले हमारा थोड़ा सा हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है? तो रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको आगे वाली क्लास लेने से पहले पहले वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन मैं ज़रूर कराऊंगा आपको। तो ऐसा हम हर क्लास में देखेंगे। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं ना, पहले से ही हमारा। तो देखो, शॉर्ट हैंड, स्टेनो, आंसू लिपि, ये सारी चीज़ तो आपकी क्लियर ही हो गई हैं जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है ना? उसके बाद हम चलते हैं हिंदी में किसने लिखी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में हमारे जनक कौन थे। तो वो थे ऋषिलाल अग्रवाल जी, है ना? कौन थे? ऋषिलाल अग्रवाल जी। अभी इसका स्टेनो में एक बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, इनसे रिलेटेड, कि आप बताइए स्टेनो के एग्ज़ाम में कि हिंदी के जनक कौन थे, स्टेनो के, है ना? हिंदी में आशुलिपि के जनक कौन थे? तो वो थे ऋषिलाल अग्रवाल जी। साथ ही आई होप कि अगर आगे भी आ जाए तो उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीके में अगर वो पूछ लेता है तो इंग्लिश में कौन थे? सर जॉन पिटमैन। ठीक है, सर जॉन पिटमैन। ये मैं आपको रिवीजन क्लास करा रहा हूँ, आप पहले वाली क्लास जरूर अच्छे से देखना, है ना? ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी स्टेनो थी वो ज्यामिति विधि पर आधारित है। ठीक है, जिसमें रेखा, कोण और वृत्त हमने एक एक को अच्छे से खोल कर रखा था। तो वो मैंने सारा कुछ आपको क्लियर बता ही दिया है। ठीक है, फिर ये हमारा जीरो, है ना, या 180 डिग्री पर हमारा क्या बनकर आ रहा था? चलिए कमेंट करके बताइए, आज मैं जानता हूँ, है ना? मैं भी देख लूँ कि हमारी जो क्लास चल रही है अभी इस टाइम लाइव, इसमें काफ़ी सारे लोग भी हैं, है ना? तो देखिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अनुज का है, हाँ। विधि का भी है, राहुल का भी है। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहा है, बिल्कुल सही सही। हाँ ठीक है। ओके ओके ओके, बिल्कुल। तो ये हमारा पहला क्या है? ये हमारा का वर्ग है ना, का वर्ग। ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं हम? रा। ठीक है, रा का, चलिए मुझे कोई बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, रा का वर्ग होता है कि नहीं होता? कमेंट करके बताइए फटाफट फटाफट, ये रिवीजन क्लास है तो मैं भी देखता हूँ। ठीक, रा का हमारा, हाँ, कोई वर्ग नहीं होता। हाँ, तो चलिए, अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। आशा करता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है ये, है ना? तो रा का कोई वर्ग नहीं होता। चलिए, तो ये वाला बताइए अब मुझे, ये वाला, ये जो हमारा 60 डिग्री पर है, ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? कमेंट करते जाइए, आज तो रिवीजन क्लास है भाई। रिवीजन पहले, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे आप स्टेनो में, जब तक कुछ होना नहीं है आपका। ठीक है ना? चलिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। आया आया। हाँ, बढ़ते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सही बता रहे हैं। कुछ एक दो लोगों का गड़बड़ भी हो रहा है। हाँ, पंकज का गड़बड़ है जैसे। हाँ, कार्तिक का भी है। बाकी का सबका, ऑलमोस्ट सबका ही सही आ रहा है ना? तो ये मैं बता दूं, ये होता है हमारा, क्या होता है? ये हमारा चा वर्ग। क्या? चा वर्ग। ठीक है, चलिए ये बताइए,
बताते जाइए। कमेंट तो अब रुकना ही नहीं चाहिए, है ना अपनी। अभी ये जो चल रही है अपनी लाइव क्लास, कमेंट का तो रुकने का कोई सीन ही नहीं है। मैं तो सबके देखता ही चल रहा हूँ एक साथ। हम्म। प्रियंका का सही है। और राहुल का भी सही है। अनुज का भी सही है। हाँ हाँ हाँ। और बताते जाइए। ठीक ठीक। किसका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये हमारा टावर्ग है ना। क्या है? टावर्ग। फिर आइए, ये वाला क्या है हमारा? पहली क्लास बहुत बेसिक क्लास बताई थी मैंने, तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से ही सारी चीज़ें सिखाई दी हैं मैंने। तो चलिए, इसका तो मैं ही बता देता हूँ आपको। ये है पावर्ग, है ना। समझ गए हैं आप? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओहो। ओ, क्या बात है सर। ये तो 1 2 3 4, ऐसा ही यहाँ ऐसे ही सिखाया जाता है। आप बताते चलिए अब तो। रिवीजन क्लास इसलिए ही तो है। क्लास से पहले रिवीजन जरूरी है। चलिए बताते जाइए। इसमें पहले वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? देख रहा हूँ मैं, सबके सबके देखूंगा कमेंट। जय हिंद भाई, जय हिंद। हम्म। राम राम भाई, राम राम। बस सर बढ़िया है। हाँ बताते जाइए आप। क्या? ओहो। अरे गलत नहीं बताना भाई, माँ और नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। बताते जाइए। ठीक है, आ रही हैं आपकी कमेंट। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, ये है हमारा माँ, है ना। बताया था कि नहीं मैंने, ये वाला फर्स्ट पार्ट। इसको बोलते हैं हम माँ। अभी ये किस तरह से बनाया जाता है? इस तरह से इसको बनाकर नीचे से काट दिया जाता है। तो ये माँ बनाने के हमारे दो तरीके निकल कर आए हैं। आ गया ना समझ? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। चलिए तीसरे नंबर का वर्ड बताइए। ये जो है, बताइए तीसरे नंबर का। ऑलमोस्ट सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ इस टाइम। लाइव चल रहे हैं, सारे लोग देख भी रहे हैं। अच्छा है, अच्छा। कंटिन्यू रखिए। नाम बताइए तीसरे नंबर का जल्दी से। ओहो हो, थोड़ा सा लेट है। हाँ हाँ, सही आया, सही। प्रियंका का सही है, राहुल का है, अनुज का है। इसको क्या बोलते हैं? चलो मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम ना। ठीक है, ये किस तरह से बनता है? इस तरह से। अभी ना को अपोजिट लिख के काट दिया जाता है, तो इसको भी ना ही पढ़ा जाता है। ठीक है। अभी ये बताऊंगा नहीं मैं किस तरह से कैसे आया, ये आपको फर्स्ट क्लास से ही देखना पड़ेगा सारा कुछ, है ना। सारा एक बिल्कुल बेसिक क्लास ली थी मैंने, सारा कुछ सिखाया भी था उसमें। चलिए ये वाला बताइए, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन दोनों को क्या बोला जाता है? बताते जाइए। अब तो बस खेला ही गर्दा उड़ाना भाई, है ना। बिल्कुल। बताइए बताइए। हाँ सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। क्या बात है यार, आप लोग रिवीजन तो करके आए हो धुआंधार, है ना। भरपूर मात्रा में बिल्कुल, कमेंट रुक ही नहीं है। चलो आओ बताता हूँ मैं। जिसने नहीं किया है उसके लिए तो रिवीजन अच्छे से हो ही जाएगा। देखो, ये हमारा दो तरीके से बना है, एक ये और एक ये, 2 और 4 नंबर का। ठीक है। इसको बोला जाता है ता। ठीक है ना। ता क्या है? पूरा एक वर्ग है, जिसमें मैंने सिखाई दिया था आपको कि किस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से भी बना सकते हैं ता, और इस तरह से भी बना सकते हैं। यानी आपको दोनों तरीके बता दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। आ गया ना जी समझ? माधव, कैसा लग रहा है पढ़ के? चलिए बताओ, इसको खोल के रखो। बताते जाओ, आज नहीं रुकना अपन को। 1 2 3 4, ये एक समझ लीजिए कि आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें, और साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना।
एक क्लास लेंगे, पिछली वाली का रिवीजन और आगे का न्यू तो हम पढ़ेंगे ही काफ़ी सारा, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा अपन को विशेष ध्यान रखना है। चलिए बताइए फटाफट। अपन शुरू करते हैं दूसरे नंबर से। चलिए बताइए दूसरे नंबर का नाम क्या है। दूसरा वर्ड जो हमारा निकल के आया है, इसको क्या बोला जाता है, बताते जाइए क्या बोलते हैं इसको। और इसकी चलो मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ी। ये 30 डिग्री पर जो बर्ड बनता है उससे रिलेटेड है ये। बताइए माधव बताइए, शर्माने का नहीं है भाई। बताइए दूसरे नंबर पर क्या आएगा। चलो मैं देखता हूँ अभी। हम्म, अंकुश का ठीक है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हो। अरे गड़बड़ नहीं करना है भाई। माधव करते जाइए कमेंट, सही आ रहा है आपका। रिस्पॉन्स तो अच्छे हैं यार, रिवीजन तो काफ़ी अच्छा करके आए हैं आप सब लोग, मुझे लगता है भरपूर मात्रा में। क्यों, चलिए बताता हूँ। देखो इसको बोला जाता है अभी, थोड़ा सा चलो हिंट भी देता हूँ इसके लिए। अगर आपने दो बनाया तो उसके ऊपर ही डंडा लगा दीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया रा। ट्रिक भी बता दी यार आपको तो, माधव ट्रिक भी मिल गई इसकी तो। देखिए एक रा इस तरह से बनाया जाता है और एक रा इस तरह से बनाया जाता है, समझ गए। ये रा 30 डिग्री वाला था कि नहीं, और मैंने बोला था कि रा दो तरीके से बनाया जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो सिंपल आपको मिला है ना दो वर्ड, एक रा और एक रा। क्लियर है इतनी चीज़ें। हाँ, चलिए 3 नंबर का बताइए। 3 और 4 दोनों एक साथ बताए थे मैंने, फिर अपन पहले नंबर को डिस्कस करेंगे। करते जाइए, आप तो रिवीजन का ही टाइम है। बताइए बताइए 3 और 4। आया कमेंट आया। हम्म, ओहो, अनिल सर भी हमारी क्लास देख रहे हैं, क्या बात है सर। देख रहे हो मतलब सर अगर स्टूडियो में भी नहीं है तो चेक कर रहे हैं कि बच्चे रिस्पॉन्स कितना दे रहे हैं। हाँ? मतलब गजब है। सही है। शाह 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 शाह, सभी के निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था, है ना। ये क्या निकल कर आए थे हमारे, शाह शाह शाह, ये तीनों सा निकल के आए थे। कल मैंने वो बोला भी था स्पेशली कि इस वाले शाह को क्या बोला जाता है, इस वाले शाह को, इस वाले शाह को क्या बोला जाता है। हम्म, बताइए बताइए बताइए, बताते जाइए। आज तो भाई रिवीजन, ऐसे ही रिवीजन होगा, तभी तो याद रहेंगी ना चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कुछ लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कहाँ गुम गए भाई, इतने में ही हालत डाउन। हाँ, चलिए आज फिर से होमवर्क देता हूँ मैं इस चीज़ को, है ना, कि इस वाले शाह को क्या नाम दिया जाता है, इसको इसको इसको। सबके रिस्पॉन्स चाहिए, मैं तभी बताऊँगा इसको, है ना आगे। सबके रिस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि जब आप आगे करेंगे ना वर्ड जब बनाएंगे, तो ये सात तीनों बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो इसी वजह से आज से ही इनकी प्रैक्टिस डालना है अपन को, ठीक है ना, अच्छे से। चलिए अब एक नंबर का नाम बताइए, बताइए बताइए बताइए। टेंशन नहीं लेना है माधव, अब तो आप उतर चुके हैं फील्ड में, ठीक है। चलिए बताते जाइए। हम्म, हो गया। चलो मैं बताता हूँ, आओ। इसको बोला जाता है ला। अभी ला बनाने का मैंने दो तरीके बताए थे आपको, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। इनको क्या पढ़ा जाता है, ला। इनको शा, उसको रा। ये रा, ला, शा शा शा, तीनों हो गया, कंप्लीट है। चलिए
अब आ जाते हैं हम व्यंजन। मैंने बताया था आपको 1/6 भाग पर बनाया जाता है। प्रत्येक व्यंजन 1/6 इंच के होते हैं। क्लियर है ना इतना? ठीक है। अभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। इतना सारा कुछ क्लियर है, रिवीजन हो गया अच्छे से। अब तो टेंशन नहीं है ना। स्टार्टिंग में लग रहा था कि अरे कैसे होगा यार। अब देखते जाइए हलवा लग रहे हैं कि नहीं। सारी चीज़ें सिखा दी हैं भाई। बेसिक से एक बार सीख लो, अच्छे से ध्यान रख लो, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। क्या ही दिक्कत है। सारा कुछ बस प्रैक्टिस का खेल है भाई। प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करते जाइए और आगे काम होता जाएगा। हाँ जी माधव, तो फिर कहाँ तक आ गए अपन? का वर्ग पर। और का वर्ग किस तरह से बनाया था फटाफट से बताइए, है ना? का वर्ग कितने डिग्री पर था, याद कीजिए ज़रा। का वर्ग बताइए कितने डिग्री पर था। यार जल्दी जल्दी बताया करो यार, इतना स्लोली कैसे काम चलेगा। चलो रिवाइज कराएं फटाफट। अभी कमेंट तो आपके अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। चलो आ जाओ रिवाइज कराता हूँ। देखिए का वर्ग होता है जीरो या हमारा 180 डिग्री पर। ठीक है, जिसमें क्या होता है एक सीधी लाइन। ठीक है, ये दो वर्ड बनाए जाते हैं हल्के। देखे, का, खा। खा बनाने के दो तरीके बताए थे। एक ये खा बनाया और बीच में से काट दिया। ठीक है ना? उसी तरह से हम खा बनाते हैं डार्क। ये बन गया घा और ये बन गया घा। ये दो बताए थे कि नहीं मैंने? पहला थोड़ा हल्का, दूसरा थोड़ा डार्क। ठीक है, ये हल्का ये डार्क। अभी घा में डिफरेंस करने के लिए क्या किया था अपन ने? बीच में एक डैश लगा दिया था, ना वाले को छोड़ दिया था। याद है कि नहीं? आज उसको अपन क्लियर करेंगे। ये ना वाला प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है ना? चलिए माधव, आओ चा वर्ग पर चलते हैं। चा वर्ग बताइए कितनी डिग्री का बताया था मैंने कोण? ये थोड़ा सा चीज़ याद रखना पड़ेगा। बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। अब तो बताने का ही काम है। अब मैं सामने होता तो फिर डंडे का यूज़ करता आपके लिए, है ना? यहाँ ऑनलाइन में थोड़ी ना मुझे पता चलेगा। और प्रैक्टिस और ईमानदारी से प्रैक्टिस आपके हाथ में है अब। देखिए चा वर्ग बनता है हमारा 60 डिग्री पर। बना कि नहीं? कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। ये बन गया था। चलिए इसको बनाने का तरीका सिंपल था कि नहीं? पहला हल्का, दूसरे में थोड़ा सा डैश। ये दो तरीके से बनाया था अपन ने, ऐसे और ऐसे। जा बनाया था अपन ने डार्क, बनाया था कि नहीं? ये अभी झा कैसे बनाया था? डार्क। और झा बनाने के दो तरीके ये थे कि नहीं? यार बताया करो यार, कमेंट बिल्कुल आनी चाहिए। पर प्रॉपर लाइव चल रही है तो लाइव का मतलब है सीखो, अच्छे से दबा कर सीखो भाई। चलिए, ना हमने छुड़वा दिया था, छुड़वाए कि नहीं? आओ टावर के ऊपर चलते हैं ना। टा कितने डिग्री पर बताया था? चलिए जल्दी 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 कमेंट कीजिए जल्दी भाई, अब तो आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए बताइए। हाँ पिंकी का सही है, 90 डिग्री। हाँ राहुल का भी सही है, मोहित का भी सही है। बिल्कुल सही आ रहे हैं बिल्कुल। चलते जाइए, क्या दवाकर, क्या बात है भाई। आप तो रोला ही जमा दिए हो। क्या बात है। हाँ चलिए, तो ये है हमारा 90 डिग्री का। सही है कि नहीं? कि 120 डिग्री का है? बताओ बताओ बताओ। तो ये है हमारा 90 डिग्री का, है ना? उसको बनाया कैसे जाता है? बिल्कुल सीधा। क्लियर है? ये अपन स्टार्टिंग की जो क्लासेस है ना, मेन बेस इन्हीं से ही तैयार होना है आपका। यही है जो कुछ है। आगे तो इतना टाइम लगेगा ही नहीं अपन को।
अभी चीज़ें सीख रहे हैं ना अपन, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम देंगे अपने ऊपर। आया समझ? अभी टा कैसे बनाते हैं बताओ? हल्का की गहरा? हल्का की गहरा? हल्का या गहरा बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। हाँ हाँ हाँ। हल्का 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 हल्का। अरे डार्क नहीं भाई, डार्क नहीं आएगा। आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों का शायद रिवीजन नहीं हुआ है या उन्होंने पहली क्लास नहीं ली है। तो आप पहली क्लास बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ठीक है? यहाँ मैं बताता हूँ आपको। देखो टा बनाया जाता है बिल्कुल हल्का सीधा 90 डिग्री में, ठीक है? फिर ठा बनाने के हमारे दो तरीके थे, एक तो डैश निकाल दीजिए हल्का सा, और डैश नहीं निकाल रहे हो तो एक बीच में से लाइन क्रॉस कर दीजिएगा इसको। लेकिन मैंने कौन सा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया था आपको? ये वाला। आपको पहले डैश डैश वाले ही फोकस करना है, ठीक है? फिर डा कैसे बनाया था अपन ने? डार्क बनाया था कि नहीं? ये था डार्क, ठीक है? अब इसके बाद फिर डा कैसे बनाया ये वाला? ये डार्क, या फिर हमारा था इसमें हल्का सा डैश। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें, हल्के हल्के डार्क डार्क, हल्के हल्के डार्क डार्क, ऐसे ही चलेंगे ना। दो हल्के दो डार्क, दो हल्के दो डार्क। ना के लिए मैं आपको बताऊंगा ना, आज सारा कुछ क्लियर करेंगे अपन। ता वर्ग पर आइए। चलिए, ता वर्ग हमारा कैसे बना था? याद करो, पहली क्लास में क्या सिखाया था मैंने आपको? बताइए माधव। देखिए, एकता इस तरह से बताया था कि नहीं, और एकता इस तरह से, दोनों तरीके हैं। आ गया याद? चलो, ये पहला वाला हल्का था कि डार्क था, जल्दी बताओ। देख रहा हूँ मैं सबके कमेंट। पहला वाला हल्का था कि डार्क? बताते जाइए, है ना? बताइए बताइए, पहला वाला हल्का था कि डार्क? सही जा रहे हो। सही सही सही। हल्का हल्का हल्का, सबके कमेंट बिल्कुल प्रॉपर सही आ रहे हैं। सही सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। हल्के 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 हल्के। यार आप, क्या बात है, मतलब जोश तो बहुत तगड़ा ही है इस टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसा जोश, क्या बात है, दिल खुश कर दिया यार। ये देखो, ये था हल्का, ये भी था हल्का। दाग इस तरह से बनाते हैं, डैश निकाल के। या अगर ऐसे नहीं बन रहे हो तो क्या करना है? ये बनाया और इनमें बीच में हल्का सा डैश। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? है ना? तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी। इतना तो सारा कुछ मैंने आपको सिखा ही दिया है। उसके बाद हम धा कैसे बनाते हैं? तो धा हमारा डार्क बनता है ना? कैसे? ये था या ये था, दोनों में से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद हमारा धा कैसे बनेगा? तो धा बनाने के हमने दो तरीके सीखे, एक ये, एक ये, या एक ये और एक ये, इसमें बीच में डैश। क्लियर है इतना? क्यों माधव, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? चलिए, ना के लिए मैंने अभी बस आने वाली स्लाइड पर मैं आपको ये रिवाइज कराने के बाद वही बता रहा हूँ सारा कुछ, है ना? चलिए, पा कैसे बनाया था अपन ने? पा बनाया था कितने डिग्री पर? कमेंट करके बताइए जल्दी फटाफट, चेक कर रहा हूँ मैं सबकी कमेंट। अभी लाइव पढ़ रहे हो यार, तो लाइव की तरह पढ़ो ना। बताइए बताइए जल्दी, बताओ, जल्दी बताते चलें। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। कितना? हाँ, 120 डिग्री सही आया है बिल्कुल। यार रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छे दे रहे हो यार आप, क्या बात है। जल्दी सीख जाओगे स्टेनो मुझे लगता है। लग सिलेबस भी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा, इसका मतलब यार क्लासें आपको देना पड़ेंगी अच्छी अच्छी, है ना? चलिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, क्या बात है, मतलब दिल खुश हो गया। मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन में भी लोग मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। चलिए आइए, ठीक है, पाव बनाते हैं हम इस तरह से, कितना? 120 डिग्री पर, ठीक है ना?
120 डिग्री पर बनाया अपन ने। पहले दो वर्ड कैसे बनेंगे, हल्के, ये बनाया, फिर ये बनाया। फा को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक काट के। क्लियर है ना, आया समझ। पहला पा 120 डिग्री पर हल्का, फा भी हमारा कैसा आएगा, हल्का आएगा, जिसमें दो तरीके मैंने बता दिए। आप प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट वाले को। क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं भाई, बताते चला करें यार। ठीक है, अभी फिर भाव कैसे बनाएंगे, भाव बनेगा हमारा डार्क, बनेगा कि नहीं। और भाव भालू वाला कैसे बनेगा, डार्क बनेगा। आप चाहो तो इसको काट के भी बना सकते हो। दोनों तरीके बता दिए। प्रेफरेंस किस वाले के देंगे आप, ये वाले को। ठीक है, अभी माँ किस तरह से बनाया था अपन ने, तो माँ बनाया था अपन ने, बताइए जल्दी, ऊपर से कि नीचे से। अपन ने बनाया था माँ इस तरह से। अभी इसको कैसे बनाएंगे, या तो इस तरह से काट कर। क्लियर है, सारा रिवाइज हो गया कि नहीं। चलिए, अभी पहले मैं इसको आपको ना मैं सिखाता हूँ। पहले ना की कहानी ख़त्म करते हैं अपन, है ना। ये जो ना देख रहे हो आप, यहाँ से हमारा आज का न्यू सेशन स्टार्ट होता है, मतलब न्यू वर्ड सीखना। ना हमने जो बनाए थे, अभी पहले वाला ना देखते हैं अपन, है ना। ये देखो, ना क्या होता है, मैं आपको यहीं सारे क्लियर कर देता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप। ना आप देख रहे हो ना, ये यहाँ फोकस करना आप अच्छे से। ठीक है, एक तो हमारा ना इस तरह से है, ठीक है। एक हमारा ना किस तरह से, देखते जाओ पहले। एक ये है, एक ये है, दो तरीके से बनाएंगे हम। एक क्या है, ये है, और एक ये है। देखते जाओ, आपको सारा इतना अच्छा क्लियर करने वाला हूँ ना मैं। फिर अपना मेन है ना, कैसा, ये वाला। चारों ना हो गए, कंप्लीट है। अभी ये ना ना, अब इनको ना ही पढ़ा जाएगा, और ना पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब बनेंगे भी ये ना ही। तो ना बनाने के लिए अपन को क्या करना है, सिंपल यही यूज़ करना है। क्लियर है, ये ना हो, अगर वर्ड में ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, ये ना ना, इन सबको ना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बनेगा इस तरह से ही। अगर ऐसे नहीं बना रहे हो, आपको दूसरे की भी प्रैक्टिस करना है इस तरह से। मतलब एक माँ को काट देंगे तो अपन ना पढ़ते हैं। ठीक है, ये कटा हुआ है, आप देखिएगा। और इसमें अपन को ना डार्क का मैटर रखना, ना ही अपन को इसमें लाइट का मैटर रखना है। सीधा सिंपल रहेगा, दोनों सेम बनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है इतना। ना की कहानी होगी कि नहीं, एक ही बार में ख़त्म। अब कोई सा भी ना आ जाए आपको वर्ड में, आप सिंपल क्या बनाएंगे, ये। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करना है आपको, दबा कर बिल्कुल। ना 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 किस तरह से करेंगे, ना 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 ना। अच्छे से 8-10 पेज में कर लेंगे। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्रॉस कटे वाले ना 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 ना, कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल इसको अच्छे से ही करेंगे। ठीक है, आ गया, कहानी क्लियर है ना की। अब तो नहीं बचा कोई डाउट इसका यार, कितने प्यार से समझाया बताइए। चलो बढ़े नेक्स्ट पर, आ जाओ। ना की प्रैक्टिस कर लेना अब अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने या, रा, ला और बा पर। अब ये जो वर्ड देख रहे हो आप, इनमें ना ही आपको हल्के का रट्टा है, ना इसमें डार्क का रट्टा है। समझ रहे हो माधव, तुम्हारी अब वो वाली समस्या ख़त्म। कौन सी, कि जहाँ आप ध्यान रख रहे थे हल्का बनाना है कि डार्क बनाना है, इन सबको सेम ही पेन से यूज़ करोगे आप। सेम मतलब ना इसमें हल्के का मैटर, ना इसमें डार्क का मैटर। आप चाहे दबा कर लिखो, चाहे हल्का लिखो, कोई मैटर नहीं करता, ये सारे वर्ड ही ऐसे हैं। ठीक है, चलो अभी इनको बनाना सीखते हैं। इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या किस तरह से बनाते हैं। आप अभी तक रा बना रहे थे, इस तरह से बना रहे थे रा। रा के नीचे ही आपको थोड़ी सी इसमें मोड़ देना घुंडी,
समझ पाए? अगर आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा अर्धचंद्राकार इसमें मोड़ देंगे और फिर सीधा खींच देंगे तो ये पड़ा जाएगा या। अब मैं इसको अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ बनेगा ये लाइन से और ये इस तरह से। देखा आया कि नहीं? अरे आ गया मेरे भाई। अब तो, अब नहीं आएगा तो कब आएगा? समझ गए कि नहीं? अब मैंने बनाया कि इसको हल्का और या डार्क? नहीं बनाया ना। ऐसे ही अब हमारा रा का भी सेम हाल है। रा हमारे दो तरीके से मैंने आपको बता दिए। हल्के का डार्क का कुछ मैटर नहीं करना। ला हमारे दो तरीके से बताए मैंने, एक ला ऐसा, एक ला ऐसा, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। ये डैश नहीं लगाना है आपको, याद रखना। ये तो सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस के लिए बता दिया है कि एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। अभी बा कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बा? जैसा आपने या बनाया है ना, या अभी तक आप जैसे या ये इस तरह से बना रहे थे आप, नीचे से घुंडी लगा दी थी या में। अब इसी के अपोजिट लगाना है आपको। देखो, या के लिए आपको यहाँ से मोड़ना है, इसका अपोजिट कर देना है। यानी अभी तक आप ऐसे कर रहे थे, अब आप करोगे ऐसे। क्लियर है? चलो अब इसको अच्छे से लिख के बता दूँ मैं आपको। तो ये बन जाएगा आपका बा। देखो अच्छे से क्लियर है कि नहीं सारी चीज़ें? हो गया? अरे बाबू, क्लियर है इतना? यार रिस्पॉन्स दिया करो यार, अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ आपके कमेंट, पढ़ता हूँ आपके। हाँ हाँ हाँ, सही जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, समझ आ गया आ गया आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या बात है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो यार। हाँ, मतलब गजब ही। एक एक चीज़ हम ऐसे ही खोल के पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इस ला में भी लगा, रा में भी लगा देता हूँ मैं थोड़ा सा डिफरेंस के लिए। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आएगा आपको। ठीक है, सेम पीडीएफ ऐसी की ऐसी आपको मिलेगी, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। बने हुए वर्ड जिससे आपका रिवीजन अच्छे से होगा। और आप नोटबुक अच्छे से ज़रूर मेंटेन करके चलना है ना अभी से। सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? मैंने आपके कमेंट भी पढ़ लिए, बहुत शानदार। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मुझे विश्वास नहीं था कि ऑनलाइन में लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, सारे कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। पहली क्लास कितने शानदार लोगों ने प्रैक्टिस करी है। चलिए आए नेक्स्ट वर्ड पर। माधव आ जाओ। देखो, शाह के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, ये दो तरीके, इनकी प्रैक्टिस भी दबा कर करवा दी मैंने। अब नहीं करी हो तो अब कर लेना, ठीक है? क्लियर है? अरे बताओ यार। हाँ हाँ, बिल्कुल बताते चलिए। अब तो ऐसे ही रिस्पॉन्स चाहिए भाई, तभी काम बनेगा अब तो। क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ, पता है, मैं आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको अभी मैं वर्ड भी बताऊँगा कि ये कौन सा है ये कौन सा है, तो सारी हम दोनों तीनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे पता भी तो चलना चाहिए आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना? चलो, ये सा की सा हो जाएगा, सा की प्रैक्टिस आप करेंगे। ये ऊपर के मैंने वर्ड बता दिए। अब आइए चलते हैं हा पर। हा किस तरह से बनाया जाता है? देखो, हा बनाने का सिंपल तरीका है ये। अभी तक आप रा बना रहे थे, रा में आप पहले या को जोड़ रहे थे, रा में आप थोड़ा या जोड़ रहे थे। अब अपन को क्या करना है, इसको पैक कर देना, यानी एक गोला बना देना सीधा सिंपल। देख पा रहे हो आप? चलो और अच्छे से क्लियर करके एक ही बार में बनाते हैं अपन इसको। आपको एक ही बार में पूरा वर्ड बनाना है, ये नहीं कि रुक रुक कर बनाओगे आप जिस तरह मेरी तरह। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको इतना सारा कुछ डिटेल में खोल खोल कर बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं इतना। वरना आप प्रैक्टिस तो डायरेक्ट एक ही बार में वर्ड बनाओगे। जैसे या बनाना है तो सीधा ये, ज़्यादा कुछ नहीं, या क्लियर एक ही बार में। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से अच्छे से आप बिल्कुल एक एक चीज़ खोल कर क्लियर। मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट परेशान हो। अगर यहाँ तक आप आए हो, मुझसे सीख रहे हो, इतने सारे लोग हैं, तो कुछ भी दिक्कत ना आए, सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है, चलो हा पर आते हैं। हा किस तरह से बनाएंगे?
अभी मैंने आपको बताया ना पैक करके, ये गोला पैक कर दिया। देखो एक तो हा बन गया ऐसे, क्लियर है, एक हा बन गया आपका ऐसे। और हा बनाने का एक तरीका और है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसका यूज़ करेंगे। देखो एक और आगे इस तरह से बनाना है, एक ये पीछे गया और ये आगे आया। क्या करना है, चलो इधर बताता हूँ। देखो अभी तक आप नीचे से जा रहे थे ऊपर, क्लियर। अब आप आएंगे ऊपर से एक गोला बनाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इस तरह से आ जाएंगे। यानी जो आप 9 का अक्षर बनाते हो ना इस तरह से, ये बनाना है आपको, इसकी प्रैक्टिस दबा कर करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बनाओगे ना, तो ये थोड़ा आगे एक वर्ड और आएगा, वो उसमें काउंट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आप रखना जरूर, ठीक है। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करना, समझ पा रहे हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दी है। हाँ किस तरह से बनाना है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अरे बताइए ना सर, माधव संकोच नहीं करना है, क्लियर है इतना। हाँ का आपका वर्ड क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। यही तो चीज़ें सीखना है अपन को। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रा। श्रा क्या होता है, देखो मैं बताऊं। श्रा बनता है दो वर्डों से। दो वर्ड कौन कौन से हैं सर, ये है सा और ये है रा। जब दोनों को ऐड कर देते हैं ना तो क्या बनता है हमारा, श्रा। ऐसे ही बोलते हैं ना आप भी इसको, शाह और रा, ठीक है। ये है सा, किस तरह से बनाया, इस तरह से, है ना, बनाया कि नहीं। अभी आगे चल के एक रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको, रा का हुक। क्या, रा का हुक। रा का हुक जो होता है ना, उसमें इस नियम को लागू करते हैं, लेकिन जो इसकी आप ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, रा का हुक इसमें लगाना पड़ेगा। तो हुक किस तरह से लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आ जाओ। इनमें कोई ध्यान नहीं रखना कौन सा हल्का बनना है क्या, किस कुछ नहीं। देखो जैसे ये किया आपने, एक हुक लगाया और पीछे की तरफ खींच दिया, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा क्या, चलो ऐसे दिखेगा। अब मैं दिखाता हूँ, देखो ये किया और ये, अब देखा जैसे आपने ये बनाया ना शाह। अब इसी तरह से इसमें एक हुक निकालना है, हुक या मोड़ जिसको अपन बोलते हैं। आप देखो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा है ना। अब चाहो तो आप इसको इस तरह से भी ले लीजिए, थोड़ा सा गोल में भी। आप चाहो तो इसमें हल्की सी नोक भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आप एक ही से ही करना है ना, या हल्का सा मोड़ कर लीजिए या इसको नोक निकाल कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिएगा इसका, ठीक है। आपका ये हो जाएगा श्रा। क्लियर है कि नहीं इतना, ये इसको मैं लिखे रहने देता हूँ है ना, आपको इसमें मिल जाएगा ऐड, इसमें और ऐड कर देते हैं अपन ये। तो दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी, सा प्लस रा से ये बना था। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड पर चलें, त्रा। त्रा क्या होता है सर, त्रा के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको दिखा दूं। त्रा, त्रा के भी, त्रा कैसे बनता है, ता प्लस रा बनता है कि नहीं, ता प्लस रा से, जिसको क्या बोलते हैं अपन, त्रा। अभी ता और रा कैसे होगा, तो देखो ता हमने जैसे बनाया था, ये यही बनाया था ना ता। अब इसमें भी क्या लगेगा, रा का हुक। रा का हुक लग जाएगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये क्लियर है। इसमें रा का हुक लगेगा, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ना डैश निकल कर आ रहे हैं, इनको बोला जाता है रा का हुक। इसका पूरा एक चैप्टर है, इसी का टॉपिक है पूरा, तो वो मैं आपके साथ आगे क्लियर करूँगा। अभी आप इतना याद रखिए कि त्रा बनाने के लिए नीचे डैश निकाला, इनमें ऊपर से डैश निकाला जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या बन जाता है, त्रा। क्लियर है कि नहीं माधव? ऑलमोस्ट हमारे ये वर्ड अभी कंप्लीट ही होने वाले हैं। तो देखो ये हो गया हमारा त्रा। इनमें हल्के और डार्क का कोई मैटर नहीं है। क्लियर है? अरे आया कि नहीं भाई समझ में? दोनों चीज़ें मैंने आपको खोल के रख दी हैं। क्लियर? अब आते हैं ज्ञा पर। आओ सर, ज्ञा। ज्ञा क्या? गया टाटा बाय बाय। है ना राहुल गांधी जी का गया टाटा बाय बाय, इस तरह से गया भी अवेल चला जाएगा, देखना आप। देखो गया, गया कैसे बनता है? गा और या का मिश्रण है। ये क्या होते हैं? मिश्रित वर्ड होते हैं। ये क्या हैं? मिश्रित वर्ड हैं, मिश्रण वाले, जो एक दूसरे मतलब दो वर्ड से एक वर्ड बनता है ना, इसको छोड़ के। क्योंकि ये छा और वो छा दोनों कैसे बनते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी ज्ञा पर डिस्कस करते हैं। ज्ञा, ज्ञा बनता है हमारा गा और या से क्या बनकर बना? ज्ञा। अभी ज्ञा को कैसे बनाएंगे सर? तो देखो गा हमने जो बनाया था, गा गा बनाया था कि नहीं, एक सिंपल रेखा थी हल्की। और अब ये क्या बनाया हमने? या। तो देखो ये है या और ये है गा। तो गा में ही हम पीछे की तरफ खींच के लाएंगे ना, समझो। ये गा और ये पीछे की तरफ हल्का खींच के आया तो ये बन जाएगा हमारा ज्ञा। इसमें भी कुछ मैटर नहीं करता आपका हल्का डार्क वाला, सिंपल ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आपको जैसा सूटेबल लगे ना, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा हल्का, आप इसको नॉर्मल वर्ड में काउंट कीजिएगा, ना हल्का ना डार्क, नॉर्मल वर्ड हैं ये सारे, ठीक है। तो ज्ञा हमारा कैसे बनेगा? देखो आप बनाते हैं, ये है गा और या। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं भाई माधव? आओ नेक्स्ट वर्ड पर चलें। आज्ञा है कि नहीं? इतना समझ आया? क्लियर हो गया? अरे बताइएगा। चलो ये है हमारा डा, ड़ा 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 ड़ा। इसको बोलने की कोशिश कीजिए ज़रा ठीक से। रा, मतलब इसमें रा का साउंड आ रहा है ना, ये जो होता है ना ड़ा ड़ा, ये वो ना में काउंट नहीं होगा, इसमें नीचे बिंदी लगी हुई है आप देखिएगा, ठीक है। ये बिंदी वाला है, इसमें डिफरेंस है, इसी वजह से अपन को इसमें डिफरेंस रखना ही पड़ेगा, समझे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा। अब ये हमारा रा जैसे हमने बनाया था ना, देखो ये बनाया था रा। अब रा में भी हम हल्का सा एक डैश निकाल देंगे तो ये पड़ा जाएगा डा, ये वाला, ठीक है। अब रा बनाने के दो तरीके थे, तो एक ये था और इसमें से भी डैश लगा दूँ, तो ये दोनों रा इस तरह से बनाए जाते हैं। क्लियर है इतना? अरे बताइए भाई। क्लियर है? चलो देखते हैं कमेंट आपकी। देव सर क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ अरे वाह, नामदेव जी बोल रहे हैं, क्या बात है यार, आपको तो दूसरी क्लास में ही नाम याद हो गया मेरा। कोई बात नहीं, आपको आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं हम, चिंता नहीं करते यार, आप इतना तो कीजिए। अभी मैंने आपको बता ही दिया है सारा, ठीक है। ये हुआ हमारा, यहाँ तक क्लियर है सारा मामला, डन। चलिए छा पर चलते हैं। पहले तो डा ढक्कन वाला, इसको डिस्कस करते हैं। डा जो ढक्कन वाला है, इसको कैसे बनाएंगे? देखो क्या करना है आपको, जैसे आपने ये बनाया हा, हा बनाया ना, ये हा और ये हा, आगे प्रैक्टिस मैंने कराई है अभी आपको, ये वाला ये हा। इसको जब हम काट देंगे ऐसे बीच में से डैश निकाल देंगे तो ये डा से ढक्कन पड़ा जाता है, ठीक है। दिख रहा है क्लियर? अरे क्लियर है ना भाई? इतनी सारी चीज़ें हो गई। क्लियर 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 क्लियर, बताइए। सारा देख लीजिए आप, ठीक है। हाँ ये बता दिए वर्ड। अब आते हैं छा, क्षत्रिय वाला। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, इसी तरह से बनाना है।
जैसे आपने ये वाला बनाया था ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ है जा, ये जो बनाया है आपने, ये देखिए, ये इसी तरह से ये भी बनाया जाता है, सेम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डार्क ही रखना आप, ये वाला अभी से ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप छा और झा सेम ही पड़ा जाएगा वो। तो आपको डिफरेंस भी मैंने बता दिया है, सारा कुछ क्लियर हो गया है यहाँ तक। अरे हुआ, अरे बाबू हुआ कि नहीं? हम्म, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी आप सोच रहे होगे कि सर इतना लेट चल रहे हैं आप, और ये कैसे कंप्लीट होगा फिर हमारा सारा कुछ। तो आप उसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ना बेस मजबूत कराने के लिए आपको ज़रूरी था इतना कुछ बताना। जब तक आप बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप कैसे काम आगे बढ़ेगा। आप इनकी प्रैक्टिस दबा कर कीजिए, यही वर्डों से मैं आपको आगे सारा कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? ये जो वर्ड हैं आप देख रहे हो, सारा कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक है, आज की क्लास में हमने इतना सीख लिया। देखो मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया सारा, समझ रहे हो? ये रिवीजन भी हो गया। ठीक है, आपको किस तरह से वर्ड निकाले थे, यानी पहली क्लास में आपको बेसिक सारी चीज़ें मैंने बताई दी थी। सेकंड क्लास में मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, नए वर्ड भी बता दिए। आज आप इनकी दबा कर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, वो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। आकृति के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, समझ पा रहे हो? ये सारी चीज़ें मैं लिख कर इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें मुझे आपको जल्दी से जल्दी भी करवानी है और अच्छे से करवानी है। तो आप समझिए ये सारी चीज़ें, ठीक है? वरना मैं आप ये सब मैंने लिखी हैं आपके लिए ही, है ना, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सारा कंटेंट आप मजबूत तरीके से आप कर सको। ठीक है, अभी मैं यही चीज़ें लिखूँगा ना, तो आप भी कहोगे यार टाइम लग रहा है काफ़ी। तो आपको एक एक चीज़ खोलकर मैं अच्छे से बताऊँगा, आप उससे टेंशन फ्री रहिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, आकृति के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अभी ये वर्ड लिखा था ना, मैं आपको दिखाऊं, ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वमुखी, ये जो क्या होता है वो सब हम आने वाली एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अब। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं हम। बिल्कुल कंप्लीट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल बेझिझक मिल जाएगी, तो उस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको बता ही दिया हम नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसका रिवीजन आप अच्छे से करके आएंगे, और उससे पहले मैं आपसे वर्ड पूछूंगा। ठीक है, हम लाइव ही चलेंगे ना, तो उससे पहले मैं आपसे वर्ड पूछूंगा कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। अब प्रैक्टिस का काम आपका है। ठीक है, तो आप फटाफट से जाइएगा, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए। पेंसिल का पेन का यूज़ मत करना, पेंसिल से ही धड़ा धड़ वर्ड पर वर्ड बनाते जाइए, बनाते जाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए दबा कर। बाद बाकी का सारी जिम्मेदारी आप अपने भाई पर छोड़ दो, कैसे सीखने वाले हो सारा कुछ। कुछ भी दिक्कत लगे आप बेझिझक मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।